में यहाँ इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्री जितेंद्रनाथ जी मिश्र, मेरे समक्ष यहाँ विराजमान पूर्व कुलपति बरगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिश्र जी, श्री टी.एन. शुक्ल जी, श्री दिलीप सिंह और सभी आमंत्रित अतिथियों, वक्ताओं, बनारस नगर के शुद्ध विद्वानजनों और मेरे मित्रों, ये मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं मध्यकालीन काव्य की भावभूमि पर यहाँ श्री विद्यानिवास मिश्र की स्मृति में कुछ स्पष्ट करूं, कुछ बोलूं, कुछ तथ्य रखूं। मैं 2-3 बातों के ऊपर विशेष रूप से अपना मत अभिव्यक्त करूंगा और ये बातें होंगी कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के आधार पर मध्यकालीन की भावभूमि, काव्य की भावभूमि निर्मित हुई और इस निर्मित भावभूमि को 2 खंडों में बांटने पर भक्तिकाल और नीतिकाल, इन दोनों में इस तरह से जो विभाजन हुआ और जो प्रवृत्तिगत अलगाव हुआ, उसका कारण क्या था और किस तरह से हमारी इस मध्यकालीन साहित्यिक धारा में हमारे जीवन के उन कूलों को स्पर्श किया जो कूल लोक के रूप में जाने जाते हैं। मानवीय चित्त सतरूप में व्याप्त चित्त का ही एक व्यापक और विशिष्ट रूप है। हमारा चित्त इस चित्त का ही एक अंश है, लेकिन अपने सीमित दायरे में यह अपने दुखों सुखों का अनुभव करता है, लेकिन जब यह चित्त विस्फारित होता है, विस्फुटित होने लगता है और व्यापक होने लगता है, तब यह आनंद की यात्रा प्रारंभ करता है। यह व्यापकत्व और यह विस्फारण चित्त को सर्वाधिक रूप से प्रस्तुत करने में कौन समर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि कविता ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हमारा चित्त विस्तारित, विस्फारित और व्यापक हुआ है। काव्य से मेरा तात्पर्य उन सब काव्य पक्षों से है जिनको भक्तगण गाया करते हैं, जिनको भजन मंडलियां गाया करती हैं, जिनको साहित्य के अध्येता और साहित्यकार रचते और गाते हैं। कविता बहुत व्यापक है। इस रूप में काव्य चित्त का विस्तार करता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने कहा था कि कविता मानव चित्त की, मानव हृदय की को व्यापक करने वाला तत्व है। और यह जो व्यापकत्व है, यह व्यापकत्व लोक हृदय को किस तरह से प्रभावित करता है, इसे हम मध्यकालीन कविता के रूप में अनुभव कर सकते हैं। मध्यकाल का जो इतिहास है, उसके पूर्ववर्ती हिस्से में हम जाते हैं
तो 10वीं शताब्दी के बाद भारतीय समाज में निरंतर आक्रमणों को झेलने के लिए तत्पर योद्धा भी दिखाई देते हैं, राजा भी दिखाई देते हैं, लेकिन एक तरह से षड्यंत्र और अपनों के द्वारा दिए जाने वाले गुप्ताघात भी इन योद्धाओं, इन राजाओं, इन वीरव्रती लोगों के लिए कुछ न कुछ आहत करने वाले बनते हैं। और यह आहत करने का जो सिलसिला था, ये 12वीं 13वीं शताब्दी तक आकर पूरी तरह से हमारे समाज को इस रूप में ग्रस्त कर चुका था कि समाज का जो मनो आधार था वह विचलित होने लगा था, विश्रृंखलित होने लगा था। इस तरह से भक्ति काल के प्रारंभ के साथ ही जो भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और सामाजिक विक्षोभ था वह बढ़ गया था। इस विक्षोभ के बढ़ने के परिणाम स्वरूप ही अभी संचालिका जी कह रही थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि इस्लाम के आने के साथ ही भारतीय समाज में एक प्रतिक्रिया इस रूप में पैदा हुई कि भारतीय समाज का मन पराजित होने लगा और इस पराजित मन के भावों के परिणाम स्वरूप ही मध्यकालीन कविता में भक्ति का आलेख आया। हम ये भूल जाते हैं कि आचार्य शुक्ल ने आगे ये भी लिखा है कि हमारी भक्ति काव्य की परंपरा महाभारत और आलवार संतों से भी प्रारंभ हुई। इस रूप में एक तरह से आचार्य शुक्ल ने इन दोनों तथ्यों को स्वीकार किया कि हमारा जो भारतीय भक्ति तत्व है वह किन सिद्धांतों पर आता है। वे सिद्धांत कहीं बाहर से नहीं आए, उन सिद्धांतों को आयातित सिद्धांतों के रूप में या मनोदमित सिद्धांतों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रेम, करुणा, समर्पण, सहिष्णुता, ये जो भक्ति के प्रमुख लक्षण हैं, भक्ति के भावनात्मक लक्षण हैं, इन भावनात्मक लक्षणों को हम प्राचीन साहित्य में, उपनिषद साहित्य में, पुराण में, सब में प्राप्त करते हैं। हमारे चरित्र इन भावों से आवेष्टित हैं, इन भावों से भिन्न नहीं उनके साथ जोड़ा जा सकता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी एक जगह लिखा है और कहा है कि हमारे इस भक्ति पक्ष के ऊपर ईसाई धर्म का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि इस्लाम की प्रतिक्रिया जो हुई वह तो अलग थी, लेकिन भारतीय धर्म दर्शन में, भारतीय भक्ति पद्धति में जिन लोगों ने प्रभाव डाला है उनमें जो प्रमुख हैं उनमें बर्नार्ड ऑफ क्लेयरबक्स, थॉमस ए कैम्पन और सेंट थेरेसा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको बताया कि ये जो है ये इनका प्रभाव, इनकी भावनाओं का प्रभाव, इनके मानस भावों का प्रभाव हमारे भक्ति पद्धति पर है। और वो एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण लिखते हैं। उन्होंने वाक्य लिखा कि ये जो भक्ति की कौंध थी, यह कौंध ईसाई धर्म के प्रभाव से प्रकट हुई। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा कि यह भक्ति की कौंध थी जो ईसाइयत के माध्यम से एक क्षण के लिए पौंध गई थी। लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका प्रतिरोध करते हुए अपनी बात को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लिखा। उन्होंने कहा कि भारतीय भक्ति काल का उदय ईसाई प्रभावों से नहीं हुआ। जिसे ग्रियर्सन ने कौंध कहा है, उस कौंध के बादल तो इस देश के आकाश में अनेक शताब्दियों से मंडरा रहे थे और उन बादलों की उपस्थिति थी ही,
उन बादलों में विद्युत विकर्षण चमत्करण सब कुछ था, उनमें गड़गड़ाहट भी थी, लेकिन वो वर्षे एक विशेष काल में, जिसे हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं, श्रीमद् भागवत का वो प्रसंग आप सब जानते हैं, जिसमें वृंदावन में भक्ति जर्जर 2 पुत्रों के साथ थी और स्वयं युवा थी, और उसमें कहा, नारद ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं भक्ति। तो बोले तुम्हारे कौन? बोले मेरे ये पुत्र है। तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि तुम युवा हो और तुम्हारे ये दोनों पुत्र वृद्ध हैं, श्वेत केशी हैं, क्या कारण है ये, कैसे आप ये संबंध स्पष्ट कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण से लेकर के, जिसे बाद में कहा गया कि लाए रामानंद, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ये रामानंद जो भक्ति लाए थे उसी का रूपक श्रीमद् भागवतकार के उस प्रसंग में दिया गया है कि वो कहती है कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, फिर महाराष्ट्र में थोड़ा सा मैं वृद्धिगत हुई, फिर गुजरात में मुझे यौवन मिलने की संभावना बनी, फिर वृंदावन आकर के मुझे यौवन प्राप्त हुआ, और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं जो अब वृद्ध हो चुके। इसका अर्थ ये था कि उस काल तक भारतीय संदर्भ में भक्ति का प्रभुत्व पूर्ण रूप से केंद्रित हो चुका था। पूर्ण रूप से भक्ति का प्रभुत्व इस देश की परंपराओं में, इस देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में, धार्मिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया जा चुका था। इस रूप में भक्ति को जो आधार मिला वह ना तो इस्लाम से पराजित मन की प्रतिक्रिया से मिला, ना इस्लाम ना ईसाइयत की करुणा से मिला, उल्टे यह भी कहा जा सकता है कि ये सब कुछ हमारी भारतीय परंपराओं से इन्होंने लिया, हमने नहीं लिया, लेकिन भारतीय परंपराओं से इनने जरूर ग्रहण किया है। इस रूप में अगर भक्ति की विवेचना को देखें तो भक्ति एक तरह का लोक प्रवाह है। लोक के साथ जुड़ने वाली कविता, लोक के साथ जुड़ने वाले साहित्यिक बोध को भक्ति काल की इस भूमिका में देखा जा सकता है। डॉक्टर वासुदेव शरण ने इस देश में 3 क्रांतियों का उल्लेख किया। पहली क्रांति उन्होंने बताई निषाद और आर्यों के मिलन की, जो व्यास के समय की। दूसरी क्रांति उसने बताई विराट विष्णु की उपस्थिति गुप्त काल के पहले की है, जिसमें विराट विष्णु के भीतर सब कुछ समाहित कर लिया गया, यहाँ तक कि बौद्ध भी, बुद्ध देवता भी अवतारों में सम्मिलित हो गए। ये दूसरी तरह की उन्होंने ये क्रांति बताई। और तीसरी तरह की क्रांति को उन्होंने 13वीं 14वीं शताब्दी में आकर कहा कि ये तीसरी क्रांति थी इस देश में, जो 13वीं 14वीं 12वीं शताब्दी के अंतिम समय से प्रारंभ हुई थी, और यह थी भक्ति काल की लोक भूमिका का उदय। इस रूप में भक्ति काल की लोक भूमिका का उदय एक क्रांति की तरह उन्होंने प्रस्तुत किया और कहा कि यह जो स्थिति हुई, ये स्थिति पूर्वकालिक पृष्ठभूमि के रूप में हुई, जो हमारे समाज के कर्मकार वर्ग थे, हमारे समाज के साथ जुड़े हुए व्यावसायिक और कर्म चेतना प्रधान जो लोग थे, उन्होंने इस युग में कविता को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। चाहे वो दर्जी हो, चाहे नाई हो, चाहे जुलाहा हो, चाहे मोची हो, ये सब के सब उस सामाजिक क्रांति के अगुआ बनते हैं, उस सामाजिक क्रांति के लिए आधार बनते हैं। ये एक तरह से समुद्र के भीतर जो बड़वा नल चलती है, उस बड़वा नल के उत्तेजना और उत्ताप का अपनी सतह पर आना था। वो बड़वा नल अपनी सतह पर आना प्रारंभ हो चुका था मध्यकालीन काव्य की इस धारा के मध्य। इस रूप में ये लोक जागरण था।
और जिस लोक जागरण के माध्यम से पूरे देश में एक सांस्कृतिक हलचल नए रूप में प्रारंभ हो चुकी थी, इस हलचल के लिए अभिव्यक्ति की जरूरत किस भाषा में थी, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। और ये इस तरह से कि बुद्ध ने पाली और प्राकृत, यही हाल तीर्थंकरों का था, उन्होंने भी लोक भाषाओं का आश्रय लिया, लेकिन हमारे बहुत बड़े हिस्से में अभी भी लोक भाषाओं का वो सम्मान नहीं था जो सम्मान होना चाहिए था। उन्होंने लोक भाषा को महत्व दिया और लोक की शक्ति, अभिव्यक्ति की शक्ति लोक भाषा, इस अभिव्यक्ति के लिए लोक भाषा का काव्य ने आश्रय ग्रहण किया। कबीर तो कहते थे कि जो भाखा है वो बहता हुआ जल, कबीरा संस्कृत कूप जल, भाखा बहता नीर। कुएं के जल को निकालने के लिए रस्सी, बाल्टी, डोल आदि की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन बहते हुए निर्झर से आप अपनी अंजुरी में भी जल लेकर के उसका पान कर सकते हैं और निर्झर का जल सुस्वादु होता है। वह बंधा हुआ जल नहीं है, वह अनेक जड़ों से स्पर्शित होता हुआ आपके पास तक आया है, इसलिए उसे बुंदेली में जड़ धुआ जल कहा जाता है। जड़ धुआ जल का अर्थ है जो अनेक औषधियों, अनेक प्रकार की वनस्पतियों की जड़ों से संघर्ष करता हुआ निरंतर प्रवाहित होता रहा है और उस प्रवाह के परिणाम स्वरूप उसमें उन जड़ों की जो औषधीय शक्ति है वो शक्ति उनमें आ चुकी है। ये जो अपनी लोक भाषा है, यह लोक भाषा भी ऐसी ही जड़ों से घिसती, ऐसी ही जड़ों से संस्पर्श करती हुई प्रवाहित होती हुई जलधारा है। इसलिए ये सुपाच्य थी, ये स्वास्थ्यवर्धक थी और ये एक तरह से लोक भाषा लोक के हृदय में प्रतिष्ठित होने की बहुत बड़ी ताकत लेकर के आई थी। कबीर का यही कथन भाखा बहता नीर में अभिव्यक्त होता है। विद्यापति उधर कह रहे थे बालचंद्र विद्या परिभाखा। बालचंद्र, ये जो मैथिली है मेरी बोली, ये बोली द्वितीया या प्रतिपदा का चंद्रमा है जो निरंतर वर्धित होता रहता है। ये बालचंद्रमा है और निरंतर वर्धित होने का सुख, निरंतर वर्धित होने का प्रकाश, निरंतर वर्धित होने की कामना और निरंतर वर्धित होने का आनंद देता है। इस रूप में लोक भाषा को उन्होंने ये कहा, स्वयं तुलसीदास जी ने कहा कि कीरति भजत भूति बल सोई सुरसरी कर जो लोक का हित करे। ऐसी तुलसी ने अपनी भाखा को कहा, लेकिन केशव ने जब रीतिकार आया तो उन्होंने ये कहा कि जिस कुल में भाषा को बोलने वाले लोग नहीं थे, जानने समझने वाले लोग नहीं थे, जहाँ संस्कृत बोली जाती थी, उस कुल में ये मतिमंद केशवदास पैदा हुआ। ये विपर्याभास देखिए, मैं इस तथ्य का आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भक्ति काल में लोक भाषा को जो ऊंचाई दी गई, उस ऊंचाई के साथ भक्ति काल ने पूरे समाज को, भक्ति के संपूर्ण लोक समाज को आप्यायित किया और उसको स्नायित कराया, स्नापित कराया इस लोक भाषा से। उस लोक भाषा के प्रचार प्रसार के माध्यम से लोक मन में जो स्फूर्ति हुई, जो लोक मन में ऊर्जा आई, वह वासुदेव शरण अग्रवाल की वो तीसरी क्रांति के रूप में हमें अभिव्यक्त होती है। इस रूप में लोक भाषा को भक्ति काल में सर्वाधिक महत्व दिया गया और उसे अपनी अभिव्यक्ति का
माध्यम बनाया गया। ये बहुत बड़ा काम था। तुलसीदास जी ने हिचकिचाहट के साथ भले किया हो, लेकिन ये काम अगर तुलसीदास जी अवधि में या और भाषाओं को मिला करके ना लिखते तो शायद लोग तक संप्रसारित होने में उन्हें वर्षों लग जाते, लेकिन वे अपने जीवन काल में ही संप्रसारित हो चुके थे। तुलसी के, कबीर के, सूर के, इन सब के स्वरूप में लोक भाषा ने ही आधार दिया। भक्ति काल के उद्भव के कारणों में लोक भाषा, लोक चित्त की द्रवणशीलता, लोक का सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य ये भूमिका निर्मित कर रहे थे। भक्ति काल में ज्ञान का अपमान नहीं किया गया, भाव के साथ, भक्ति के साथ ज्ञान को भी समर्पित किया गया। ज्ञान को अगर पिघला दिया जाए तो ज्ञान पिघलता है तो भक्ति में अवतरित होने लगता है। ज्ञान को पिघलने के लिए अग्नि कौन है, माध्यम कौन है? ज्ञान को पिघलने के लिए प्रेम का माध्यम होता है। प्रेम ज्ञान की अग्नि को पिघलाता है और जब ये ज्ञान पिघलना प्रारंभ होता है तब भक्ति प्रारंभ होती है, भक्ति का प्रवाह प्रारंभ होता है। इसलिए जो पूर्व मध्य काल की जो दो धाराएं हैं, ज्ञानाश्रयी धारा, ये ज्ञान को भले ही मानती हो कि ज्ञान प्रमुख है, कबीर आदि संत, रविदास आदि संत, ये सब ज्ञानाश्रयी शाखा के जरूर रहे हों और प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा के भीतर बहुत ही बारीक भेद है, बड़ा भेद नहीं है। बहुत व्यापक पृथुल या स्थूल वर्गीकरण करने से दोनों को नहीं समझा जा सकता है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग एक दूसरे से संलग्न, एक दूसरे से प्रभावित, एक दूसरे से संसर्गशील है। इसलिए ज्ञान मार्गी कभी भी प्रेम की महत्ता को स्वीकार करते हैं। कबीर ने तो प्रेम को इस रूप में भी माना कि पोथियां पढ़ लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन इन पोथियों में कोई सार निकलने वाला नहीं है। अगर आपने 2.5 अक्षर प्रेम पढ़ लिया है तो सारा अध्ययन आपका सीमांत हो चुका है, आपने ज्ञान को जान लिया है। ज्ञान को जानने का माध्यम प्रेम है। ज्ञान को जान करके जब ज्ञान थोड़ा सा नीचे उतरता है तो भक्ति के प्रवाह में सम्मिलित होने लगता है। और भक्ति का प्रवाह माने प्रेम का जो वातावरण है वह बनता है, और प्रेम के इस उच्छलित वातावरण में सभी तरह के लोग, चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे संत हो चाहे साधु हो चाहे भक्त हो, सब उसमें समाहित होने लगते हैं। इसलिए शिखर प्रेम है, ज्ञान उसे पाने के लिए सीढ़ियां बनाता चलता है। उन आप सीढ़ियों पर आरोहण करते रहें, उन सोपानों पर आगे बढ़ते रहें, लेकिन उन सोपानों पर जो शिखर मिलता है वो प्रेम का शिखर मिलता है। यहाँ सूफी काव्य को भी आप स्मरण कर लीजिए। भक्ति काव्य के प्रारंभ में सूफी काव्य परंपरा में जायसी महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, मंजन उत्पन्न आदि का नाम लिया जाता है। जायसी ने कहा कि प्रेम ही वैकुंठ, जिनको प्रेम सहज वैकुंठी, वैकुंठ अगर कहीं मिलता है, स्वर्ग कहीं अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो वह प्रेम के परिदृश्य में छिपा हुआ है। आप प्रेम में अपनी आत्मा को विह्वल बना लीजिए, प्रेम में अपनी आत्मा को विस्फारित कर लीजिए, आपके भीतर वैकुंठ आ जाएगा। आप वैकुंठ को स्मरण करने लगेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो यही कहा करते थे कि जिनके मन में कुंठा नहीं है वो वैकुंठ में निवास कर रहे हैं।
अर्थात कुंठा ही आदमी को वैकुंठ से स्खलित करती है। इसलिए अगर कुंठा आपके मन में नहीं है तो आप वैकुंठ में हैं। भक्ति कुंठाहीन होने का आधार देती है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अहंकार के साथ रहते हो। ज्ञान में तो अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्ति में अहंकार के लिए कोई गुंजाइश नहीं, कोई स्पेस नहीं है भक्ति के क्षेत्र में अहंकार के लिए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा था कि ये ज्ञान को बंद कर पानी की धारा की अगेश न लागे द्वारा। ये जो धार है ये बड़ी प्यारी और दुधारी धार है, इसलिए इस पर चलना थोड़ा समझ के चलना होता है, जबकि भक्ति का मार्ग बहुत सहज है। मुझे भगवान कहते हैं तुलसीदास जी के माध्यम से कि ज्ञानवान पुत्र को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जो भक्ति से युक्त पुत्र है उसको मैं अपना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी परवाह उसके प्रति बढ़ जाती है। ज्ञानी तो अपने विवेक के आधार पर संतरण कर सकता है धार पर, नदी पर, लेकिन मेरे भक्त को तो जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। ये जो साथ ना छोड़ने की संकल्प यात्रा है भगवान की तरफ से, ये संकल्प की यात्रा भक्त के लिए बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। इसलिए कि भगवान कुंठाओं में नहीं रहते, भगवान अहंकार में नहीं रहते। जब हम कुंठाहीन हो जाते हैं तो अपने आप हमारे पास वो चित्त जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की थी, वो चित्त सत्य के रूप में विद्यमान होने लगता है और हमें आनंद के अजर में प्रसरित करने लगता है। आनंद भाव से प्रारंभ होता है। आनंद विचार से उतना प्रबल नहीं होता है जितना भाव से। विचार आदमी को तर्काश्रित करके उसे आंदोलित करते हैं, जबकि प्रेम जो भाव है प्रेम का वो आदमी को आंदोलित नहीं करता, वो आदमी को समर्पित करता है। समर्पण के कारण ही प्रेम की भूमिका निर्मित होती है। इसलिए जायसी का जो प्रेम है वह मानुष प्रेम परम वैकुंठी, मनुष्य का प्रेम ही वैकुंठ है। इस वैकुंठ में रहना भक्ति काल के माध्यम से जो भाव भूमिका बनती है वो प्रेम की प्रबल भाव भूमिका बनती है। इस प्रेम के माध्यम से ही हम मनुष्य को पा सकते हैं, हम मनुष्य हो सकते हैं, हम मनुष्य से उत्तीर्ण होकर के मनुष्य से ऊपर उठ करके ईश्वर भी बन सकते हैं। प्रेम एक ऐसा आधार देता है। तुलसीदास जी जो सगुण भक्ति के परम श्रेष्ठ कवि हैं, उन्होंने भी प्रेम की इसी महत्ता को स्थापित किया है और उन्होंने कहा है कि प्रेम के द्वारा ही उसको पाया जा सकता है। जब पृथ्वी अपनी विपन्न स्थिति को लेकर के भगवान के पास जाती है और देवतागण सभी जाते हैं, तब वो कहते हैं कि प्रेम के माध्यम से ही मुझे पाया जा सकता है। ये जो धारणा थी, ये धारणा ये थी कि आप विश्वास और आस्था का पुट दे करके प्रेम की अंजुरी में जो अंजुरी के दो हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों को विश्वास और आस्था का संपुट बनाइए और इसमें प्रेम के जल की अंजुरी भर करके समर्पित कीजिए। क्योंकि प्रेम तर्क से नहीं आता है। तर्क से प्रेम आता होता तो शंकर भगवान सती को परीक्षा लेने के लिए नहीं भेजते। उन्होंने जब वनवासी राम को प्रणाम किया और सती ने कहा आप देवादिदेव शंकर, आप इसको क्यों प्रणाम कर रहे? बोले ये राम, भगवान राम परब्रह्म के अवतार राम हैं। बोले ये क्यों रोते हुए घूम रहे हैं? बोले इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया। तो बोले ये कैसा परब्रह्म राम है जिसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया और जिसे पता भी नहीं कहां कौन अपहरण करके ले गया। आपने गलत किया है, सामान्य व्यक्ति को अपना प्रणाम निवेदित किया है। तब भगवान शंकर कहते हैं जो तुम्हारे मन अस संदेह हो तो किन जाए परीक्षा दे हो।
संदेह का निवारण बिना परीक्षा के, बिना प्रैक्टिकल के संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने उनको प्रैक्टिकल के लिए भेज दिया और सती ने जो पाया वो फिर आप सब जानते हैं। ये जो प्रेम की महिमा है ये विलक्षण है, ये लोकोत्तर है, ये लोक से भी ऊंची उठाने वाली महिमा है। प्रेम इस लोकोत्तर भाव भूमि की जब निर्मित करता है तब काव्य की जो गंगा है वह गंगा सबको निर्मल करने वाली होती है। लेकिन इसके पीछे कवि का जो व्यक्तित्व है वह भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे नहीं आती ये कविता, प्रेम की इस कविता का प्रवाह सामान्य व्यक्तित्वों से निर्गत हो सके ये संभावना नहीं बनती है। पहले स्वयं डूबिए, डूब करके उसका अनुभव करिए, फिर अनुभव करने के बाद फिर जो वाणी आपके मुंह से निकलेगी वो स्वयं इस प्रेम की धारा को निर्गमित होने के लिए अवसर देगी। ये कवि के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। इस रूप में जो भक्तिकालीन प्रारंभिक परिदृश्य है, चाहे वो ज्ञानाश्रयी शाखा हो, चाहे प्रेमाश्रयी शाखा हो, चाहे निर्गुण शाखा हो, चाहे सगुण शाखा हो, इन सब में प्रेम एक मूलगामी तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। सगुण शाखा में भी, निर्गुण शाखा में भी, और जो प्रारंभिक दो शाखाएं हैं उनमें प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी शाखाओं में, इनमें सबका अंतर्वर्ती, भले प्रेम को अलग कर दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता है कि प्रेम केवल प्रेम मार्ग शाखा में। प्रेम अपनी अंतर्वर्तीता इन सभी धाराओं में विद्यमान होकर के रहता है। राम का जो स्वरूप है वो द्रवणशील है। द्रवण होना राम के व्यक्तित्व का पहला गुण है, जो बिना किसी उपकार के अपने भक्त पर द्रवित हो जाए वही भगवान राम। ये द्रवणशीलता सामान्य व्यक्तियों में नहीं रहती। बिन सेवा जो द्रवय दीन पे राम सरस को नहीं, दीन पर द्रवित होने की जो संभावना राम के माध्यम से तुलसी ने अन्वेषित की, वो भावना मध्यकालीन काव्य का मेरुदंड है। भाव केंद्र वही है। उसी भाव केंद्र में ये राम प्रतिष्ठित है। उनका क्रोध तो करुणा के पीछे दौड़ता है। राम पहले करुणामय है, फिर वो क्रोध सारंग वाणी है। पहले उनकी आंखों में दीन जनों के लिए आंसू है, इसके बाद उनकी भुजाओं में सारंग है। और इस रूप में जो आचार्य शुक्ल ने लिखा था कि जो वीरताहीन करुणा होती है वह करुणा किसी काम की नहीं। करुणा के पीछे वीरता का भाव होना चाहिए। ये वीरता का भाव भगवान राम के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया, ये करुणाश्रित भाव था। लेकिन सूरदास की जो कविता है मध्यकालीन भावभूमि के रूप में, वो लोक को प्रसन्न करने वाली, लोक को आधार दे करके उसे आनंदित करने वाली कविता है। इसमें भी प्रेम है, लेकिन इस प्रेम में उच्छल रूप मिलेगा और एक तरह से मानवीय प्रवृत्तियों की संतृप्ति का एक महत्वपूर्ण आधार आपको सूर की कविता में मिलेगा। सूर में श्रृंगार है, सूर में वात्सल्य है और सूर में भक्ति है, और तीनों का रति स्थायी भाव है। रति तीनों में, वात्सल्य में भी रति है, श्रृंगार में भी रति है और भक्ति में भी रति है। रति का तात्पर्य है जुड़ना, प्रेम के आधार पर एक दूसरे से जुड़ना। ऐसा सूर का ऐसा स्वरूप जो भक्ति काल की भावभूमि पर प्रवाहित हुआ, अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। उनकी मानवीय अनुभूतियों की जो लहलहाती हुई खेती किसानी का एक स्वरूप है, वह किसी किसान के खेत में जाकर के खड़े होकर के जब आप अनुभव करेंगे तो अन्न के दानों की गंध,
मलयाने की सुगंध और एक उत्ताप आपको मिलता रहेगा मानवीय आचरण का। सूर की कविता का ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इस महत्वपूर्ण पक्ष के लिए सूर ने मानवीय हृदय की सत्ता को स्वीकार किया। वे किसी अपरोक्ष सत्ता के रूप में नहीं, मानवीय हृदय की सत्ता को कैसे विस्फारित किया जा सकता है, कैसे प्रस्फुटित किया जा सकता है, यह सूर की काव्य की आधारभूमि थी। क्यों बंद करना है? थोड़ा मैं संक्षिप्त में आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि समय हो रहा है दूसरी संगोष्ठी के लिए। सूर, रस खान, इन सब में जो भावना है वो भावना लोकोत्तर, लोक से लोकोत्तर होने की भावना है। लोक से लोकोत्तर होने की भावना विद्यमान है। लेकिन जयदेव और अन्य कवियों ने संस्कृत में जिस श्रृंगारिक चेतना का आश्रय लिया था, वो श्रृंगारिक चेतना गुप्त गोदावरी की तरह काव्य की धारा में प्रवाहित होती रही। और ये श्रृंगारिक चेतना भक्ति काल में भी जायसी में श्रृंगारिक भावना है, सूर में श्रृंगारिक भावना है, लेकिन ये उद्बुद्ध नहीं है उस रूप में। जबकि रीति काल में ये श्रृंगारिक भावना अपने उद्दाम आवेग के साथ जागृत हुई और रीति काल का मानवीय चित्तवृत्तियों के आधार पर समाज की रचना होती है। समाज में जब धर्म और भक्ति केंद्रित हुई तब भक्ति काल में हुआ, लेकिन समाज में जब ऐहिक आकांक्षाएं और अतृप्तियां क्रियाशील होने लगी, अर्थात ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय जनमानस ने जब ये स्वीकार कर लिया कि अब हमारे ऊपर शासन करने वाले आ गए हैं, अब हमें अपनी शांति की तलाश करना है, अपने आनंद की तलाश करना है, और कविता राज दरबारों से जुड़ने लगी। कविता में राज दरबारी जो लक्षण थे वो प्रकट होने लगे। कवि लोग राज दरबारों से आश्रय प्राप्त करके, आजीविका प्राप्त करके राजाओं की प्रशंसा में लिखने लगे, उनके इतिहास को लिखने लगे और उनका मनोरंजन करने के लिए स्त्री को केंद्र बना करके स्त्री के श्रृंगार को लिखा। इस समय नायिका भेद, इस समय रस, इस समय अलंकार, इन सब का प्राचुर्य हुआ और इनका वातावरण विस्तीर्ण हुआ। शब्द क्रीड़ा इस समय बहुत महत्वपूर्ण बनी और आचार्य विकारीदास कृपाराम जिन्होंने तरंगिणी लिखी, इनने आचार्यत्व के लिए कुछ सांचे बनाना प्रारंभ किए। इन सांचों में ढल करके रीतिकाल की कविता प्रारंभ हुई। रीतिकाल की कविता में जित लक्ष्य और लक्षण ग्रंथों का की निर्मित प्रारंभ हुई। इन लक्ष्य और लक्षण ग्रंथों में श्रृंगार भी सर्वोपरि। यद्यपि मैं एक दोहा बिहारी का आपको सुनाना चाहता हूँ कि अनेक भाव भूमियां रीतिकाल में बिहारी ने अपनी कृति बिहारी सतसई का समापन करते हुए लिखा, हुकुम पाए हस्तई को हरि राधिका प्रसाद करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाल। बिहारी ने जैसा की आज्ञा मान करके राधिका कृष्ण के प्रसाद स्वरूप ये बिहारी सतसई रची, जो अनेक स्वादों से भरी है, जिसमें नीति भी है, भक्ति भी है, हास्य भी है, धर्म भी है, दर्शन भी है, सब कुछ। इस रूप में बिहारी ने रीतिकालीन प्रवृत्तियों का विवेचन कर दिया। रीतिकालीन काव्य में ये सारे तत्व थे, इन सारे तत्वों को समावेशित कर दिया गया और ये समावेशित होकर के रीतिकाल का श्रृंगार भाव, चाहे वो रूप दीप्ति हो, चाहे चेष्टागत हो, चाहे अनुभावगत हो, इन सब में रीतिकाल मुखर हुआ। ये अंतिम पक्ष था मध्यकालीन काव्य का। और मैं जानता हूँ कि हिंदी के वक्ता को रोकना, उसे टोकना थोड़ा इसलिए कठिन हो जाता है कि वक्ता स्वयं आत्म अनुशासन में नहीं रहता है। ये वाक्य पूरे जो विषय था ये बहुत बड़ा व्यापक विषय है और इस पर एक कालखंड में नहीं बोला जा सकता है। इससे तो कम से कम 1 महीने की व्याख्यान माला चाहिए। 3 दिन की गोष्ठी है इसी विषय। नहीं, 3 दिन की तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ इसे 1 महीने तक चलाया जा सकता है। अब इसके भाव को, इसकी पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है। लेकिन आप सब ने
मुझे थोड़ा और वक्त दे दिया और मुझे समापन करने के लिए इस रूप में भी अवसर दिया कि संक्षिप्त ही सही लेकिन मैं समापन कर दूं। आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं श्री विद्यानिवास मिश्र जी के चरणों में अपने विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं। उनके परिवारजनों को, विशेष रूप से दयानंद जी को, आचार्य मिश्र जी को मैं बहुत श्रद्धा भाव से याद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ उनकी स्मृति में ये व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत करूँ। आप सब बहुत देर तक यहाँ बैठकर मुझे सुनते रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे प्रणाम। धन्यवाद प्रोफेसर श्याम सुंदर जी, आपने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया और आपने जो कहा कि ये विषय बहुत ही विस्तृत है और इसमें बहुत देर तक बोला जा सकता है, लेकिन हम लोगों के समक्ष समय अभाव था, इसलिए हम लोगों ने चाहा कि आप थोड़ा सा संक्षिप्त कर दें, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे इस सभा में प्रोफेसर चित्ररंजन मिश्र जी आ गए हैं, उपस्थित हैं। हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि वो भी मंच पर आए और बीच वक्तव्य अपना। इसी साथ मैं अरविंद मिश्र जी को से अनुरोध करूंगी कि वो चित्ररंजन मिश्र जी का स्वागत करें।